आज हम झांकने वाले हैं एक पौधे की कोशिका के अंदर। स्कूल में तो हम सब ने पढ़ा ही है कि ये जीवन की सबसे छोटी इकाई है, पर असल में इसका मतलब क्या है ना? हाँ। बिल्कुल। हमारे पास जो स्रोत हैं वो बताते हैं कि ये किसी हाईटेक फैक्ट्री या एक बहुत ही व्यस्त शहर से कम नहीं है। तो आज हमारा मिशन है इस शहर का, कह सकते हैं, नक्शा समझना, इसके अलग अलग विभागों को देखना कि कौन क्या काम करता है, और ये सब मिलकर एक पूरे पौधे को जिंदा कैसे रखते हैं। ये शहर वाली तुलना एकदम सटीक है ना? हाँ। और जैसे किसी भी शहर को चलाने के लिए एक पूरा सिस्टम होता है, बिजली घर, सड़कें, फैक्ट्रियां, गोदाम, वैसे ही कोशिका के अंदर भी है। हर ऑर्गेनल मतलब हर छोटा अंग एक स्पेशलिस्ट डिपार्टमेंट है। और आज हम देखेंगे कि ये शहर कभी सोता नहीं है। अच्छा, यहाँ 24 घंटे काम चलता रहता है। बहुत बढ़िया। तो किसी भी शहर में सबसे जरूरी होती है उसकी इंडस्ट्री, जहाँ सामान बनता है। तो कोशिका के इस शहर में प्रोडक्शन फ्लोर कहाँ है? वो है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, हम इसे शॉर्ट में ER भी कहते हैं। ER, ठीक है। आप इसे ऐसे समझिए कि कोशिका के अंदर फैली हुई झिल्लियों का एक बहुत बड़ा नेटवर्क है, जैसे किसी फैक्ट्री का मेन फ्लोर जिसमें कई अलग अलग सेक्शन हो। अच्छा। वैसे इसकी खोज भी 1945 में हुई थी, जब पहली बार इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से कोशिका के अंदर इतनी गहराई से झांका गया। और मैंने पढ़ा है कि इसके दो हिस्से होते हैं, एक रफ और एक स्मूथ। ये क्या है? हाँ बिल्कुल, रफ ER की सतह पर छोटे छोटे दाने चिपके होते हैं। अच्छा। जिन्हें राइबोसोम कहते हैं। इन्हीं दानों की वजह से वो खुरदुरा या रफ दिखता है। समझ गया। और ये हिस्सा फैक्ट्री की मेन असेंबली लाइन है। यहीं पर प्रोटीन बनाए जाते हैं, यहीं उन्हें सही तरीके से फोल्ड किया जाता है, और तो और उनकी क्वालिटी भी चेक होती है। क्वालिटी चेक मतलब अगर कोई प्रोटीन खराब बन जाए तो उसे तुरंत नष्ट कर दिया जाता है। एक पूरा सिस्टम है जिसे ER एसोसिएटेड डिग्रेडेशन कहते हैं। ये असल में फैक्ट्री का क्वालिटी कंट्रोल डिपार्टमेंट है। वाह। ये पक्का करता है कि कोई भी खराब प्रोडक्ट आगे ना जाए। और स्मूथ ER? हाँ, तो दूसरी तरफ है स्मूथ ER, जिसकी सतह चिकनी होती है क्योंकि उस पर राइबोसोम नहीं होते। ठीक है। यह विभाग लिपिड बनाता है, यानी तेल, वसा और वो सामान जिससे कोशिका की झिल्लियां बनती हैं। और साथ ही ये शहर का डिटॉक्स सेंटर भी है, जो जहरीले पदार्थों को साफ करता है। अच्छा, तो अगर ER फैक्ट्री की बिल्डिंग है, तो प्रोटीन बनाने वाले असली मजदूर या मशीनें कौन है? आपने राइबोसोम का जिक्र किया था। राइबोसोम ही इस असेंबली लाइन के असली मजदूर हैं। ओके। ये mRNA से मिलने वाले ब्लूप्रिंट को पढ़ते हैं और उसके हिसाब से प्रोटीन बनाते हैं। कुछ राइबोसोम तो साइटोप्लाज्म में आजाद घूमते हैं और लोकल इस्तेमाल के लिए प्रोटीन बनाते हैं। लेकिन जो रफ ER से चिपके होते हैं, वे वो प्रोटीन बनाते हैं जिन्हें या तो कोशिका से बाहर भेजना है या फिर किसी झिल्ली का हिस्सा बनना है। यहाँ एक बात मुझे स्रोतों में बहुत दिलचस्प लगी। बताइए। पौधों की कोशिकाओं में दो तरह के राइबोसोम होते हैं, एक 80S जो साइटोप्लाज्म में होते हैं और दूसरे 70S जो क्लोरोप्लास्ट और माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर मिलते हैं। हाँ? और ये 70S वाले हूबहू बैक्टीरिया के राइबोसोम जैसे हैं। ये सिर्फ एक छोटा सा अंतर है या इसका कोई बड़ा मतलब है? नहीं नहीं, ये कोई मामूली बात नहीं है। ये तो जीव विज्ञान की सबसे बड़ी कहानियों में से एक का सबूत है। अच्छा। हाँ, ये एंडोसिम्बायोटिक थ्योरी का सबसे बड़ा सबूत है। इस थ्योरी के अनुसार अरबों साल पहले क्लोरोप्लास्ट और माइटोकॉन्ड्रिया असल में आजाद बैक्टीरिया थे। क्या बात है। एक बड़ी कोशिका ने उन्हें निगल लिया, लेकिन पचाने की बजाय उनके साथ मिलकर काम करना शुरू कर दिया। तो आज जब हम एक पौधे की कोशिका को देखते हैं, तो हम असल में उसके अंदर बसे हुए प्राचीन जीवों को देख रहे होते हैं। कमाल है। मतलब कोशिका के शहर में कुछ विभाग ऐसे हैं जो पहले खुद अपने आप में पूरे देश हुआ करते थे। बिल्कुल। ठीक है। तो हमारी फैक्ट्री के मजदूरों ने ER की असेंबली लाइन पर प्रोटीन बना लिया, लेकिन ये तो अभी कच्चा माल है ना? इसे फाइनल टच देने, पैक करने और इस पर शिप टू का लेबल लगाने की जरूरत होगी। ये कहाँ होता है? बिल्कुल सही सवाल। इसके लिए है गोल्जी apparatus। गॉल्जी apparatus। हाँ, आप इसे अमेज़न का फुलफिलमेंट सेंटर या शहर का मेन पोस्ट ऑफिस समझ सकते हैं। ER से बना हुआ सामान छोटे छोटे पैकेटों यानी वेसिकल्स में भरकर यहाँ आता है। और एक और अनोखी बात यह है कि जानवरों की कोशिका में एक बड़ा सा गोल्जी होता है, पर पौधों में ये 10 से 20 छोटी छोटी अलग यूनिट्स के रूप में बिखरा होता है, जिन्हें डिक्टियोसोम कहते हैं। तो ये अमेज़न सेंटर काम कैसे करता है? सामान आता है और फिर? इसके 3 हिस्से समझिए। एक है सिस सिरा, जो मानो इनकमिंग डॉक है, जहाँ ER से कच्चा माल आता है। ठीक है। फिर बीच के हिस्सों में, जिन्हें सिस्टर्नी कहते हैं, उस माल पर काम होता है, जैसे किसी प्रोटीन में शुगर जोड़ना, उसे मॉडिफाई करना। मतलब प्रोडक्ट पर गिफ्ट रैपिंग करना या लेबल लगाना। हाँ बिल्कुल वैसा ही। और आखिरी में है ट्रांससिरा, जो कि शिपिंग डिपार्टमेंट है। यहाँ से मॉडिफाइड प्रोटीन और लिपिड को सही पते वाले वेसिकल्स यानी डिलीवरी बॉक्स में पैक करके शहर में उनकी सही मंजिल के लिए रवाना कर दिया जाता है। और मंजिल कुछ भी हो सकती है, जैसे कोशिका की बाहरी दीवार या कोई और विभाग। हाँ बिल्कुल, चाहे उसे कोशिका की झिल्ली में लगाना हो, या उसे सेंट्रल वैक्यूल में भेजना हो, या फिर कोशिका से बाहर ही एक्सपोर्ट करना हो, गोल्जी ये पक्का करता है कि हर पैकेज पर सही एड्रेस लेबल लगा हो। आपने सेंट्रल वैक्यूल का नाम लिया। जब भी हम पौधे की कोशिका का चित्र देखते हैं, तो उसमें एक बहुत बड़ी खाली सी जगह दिखती है। क्या ये बस एक पानी का गुब्बारा है जो कोशिका का मतलब 90% हिस्सा घेरे हुए? ये सबसे आम गलतफहमियों में से एक है। ये खाली गुब्बारा नहीं, बल्कि कोशिका का सबसे वर्सेटाइल ऑर्गेनेल है। अच्छा। हाँ, ये शहर का विशाल केंद्रीय गोदाम है, पानी का जलाशय, कचरा प्रबंधन संयंत्र और हाइड्रोलिक सिस्टम सब कुछ एक में है। हाइड्रोलिक सिस्टम, इसका क्या मतलब? देखिए, इसकी जो झिल्ली है, जिसे टोनोप्लास्ट कहते हैं, वो बहुत स्मार्ट होती है। वो पानी को अंदर खींचती है, जिससे वैक्यूल फूल जाता है और कोशिका की दीवार पर अंदर से एक दबाव डालता है। इसी दबाव को टर्गर प्रेशर कहते हैं, और यही वो प्रेशर है जो पौधे को सीधा और खड़ा रखता है। जब आप किसी पौधे को पानी देना भूल जाते हैं और वो मुरझा जाता है, हाँ, तो आप असल में उसकी लाखों कोशिकाओं के वैक्यूल को प्रेशर खोते हुए देख रहे होते हैं। वाह, तो पौधे का मुरझाना असल में उसके सेल्युलर हाइड्रोलिक सिस्टम का फेल होना है। बिल्कुल। और गोदाम और कचरा घर का क्या काम है? ये पानी, पोषक तत्वों और यहाँ तक कि फूलों को रंग देने वाले पिगमेंट को भी स्टोर करता है। साथ ही ये पौधे के लिए खतरनाक या जहरीले पदार्थों को साइटोप्लाज्म से दूर रखने के लिए एक सुरक्षित कूड़ेदान की तरह काम करता है। अच्छा। और तो और इसके अंदर पाचक एंजाइम भी होते हैं, तो जब कोई दूसरा ऑर्गेनेल पुराना या खराब हो जाता है, तो उसे रिसाइकलिंग के लिए यहीं भेज दिया जाता है। तो ये कोशिका का स्विस आर्मी नाइफ है, वाकई में बहुत काम करता है। सही कहा। अच्छा, इन बड़े विभागों के अलावा क्या शहर में कुछ छोटी स्पेशलिस्ट टीमें भी होती हैं? मतलब कोई खतरनाक केमिकल संभालने वाली टीम? हाँ बिल्कुल,
उन्हें पेरोक्सिसोम कहते हैं। पेरिसोम। ये छोटे छोटे ऑर्गेनेल हैं जो कोशिका के विशेषज्ञ सफाई और रासायनिक दल की तरह है। इनका मुख्य काम है खतरनाक रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज यानी ROS को संभालना। ROS। आसान भाषा में कहें तो ये ऐसे खतरनाक केमिकल बनाते भी हैं और उन्हें सुरक्षित रूप से तोड़ते भी हैं, जैसे हाइड्रोजन पेरोक्साइड जो एक खतरनाक रसायन है, उसे ये कैटालेज नाम के एंजाइम से तुरंत पानी और ऑक्सीजन में बदल देते हैं। और स्रोतों में लिखा है कि ये अलग अलग जगहों पर अलग अलग काम भी करते हैं। सही कहा। पत्तियों में ये फोटो रेस्पिरेशन नाम की एक प्रक्रिया में मदद करते हैं। फोटो रेस्पिरेशन। हाँ, ये एक तरह की गड़बड़ी है जो गर्म मौसम में होती है, जिससे पौधे की ऊर्जा बर्बाद होती है। तो पेरोक्सिसोम इस प्रक्रिया के कचरे को साफ करने में मदद करते हैं। और अंकुरित होते बीजों में इनका एक और रूप होता है ग्लाइऑक्सीसोम। ये बीज में जमा फैट को शुगर में बदलता है ताकि नन्हे पौधे को तब तक ऊर्जा मिलती रहे जब तक उसकी पत्तियां निकलकर खुद फोटोसिंथेसिस शुरू ना कर दें। मतलब ये उस नन्हे पौधे के लिए एक पैक्ड लंच बॉक्स की तरह है। हाँ, आप ऐसा कह सकते हैं। ये सब तो बहुत बढ़िया है। फैक्ट्री है, शिपिंग डिपार्टमेंट है, गोदाम है, लेकिन ये सब कुछ अपनी जगह पर कैसे टिका रहता है और एक जगह से दूसरी जगह कैसे जाता है? ऐसा तो नहीं होगा कि सब कुछ बस यूं ही तैर रहा हो? नहीं नहीं, इस शहर का बुनियादी ढांचा यानी सड़कें और हाईवे कौन बनाता है? ये काम करता है साइटोस्केलेटन। ये सिर्फ एक कंकाल नहीं है, बल्कि पूरे शहर में फैला सड़कों, गलियों और हाईवे का एक जटिल नेटवर्क है। अच्छा। इसमें मुख्य रूप से दो तरह की सड़कें हैं। एक तो है माइक्रोट्यूब्यूल्स जो खोखली ट्यूब जैसी हैं और शहर के मेन हाईवे की तरह काम करती हैं, और दूसरे हैं एक्टिन फिलामेंट्स जो पतले धागे हैं और शहर की तंग गलियों की तरह है। और इन सड़कों पर ट्रैफिक कैसे चलता है? उसके लिए है मोटा प्रोटीन। आप इन्हें छोटे छोटे रोबोटिक पैर समझिए जो इन माइक्रोट्यूब्यूल की सड़कों पर चलते हैं। वाह। वे अपने कंधों पर ऑर्गेनेल या वेसिकल्स का सामान लाद कर एक जगह से दूसरी जगह ले जाते हैं। ये कोई रैंडम बहाव नहीं है, ये एक टारगेटेड डिलीवरी सर्विस है। और एक्टिन फिलामेंट्स का क्या काम है? जो तंग गलियां हैं। वे साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग के लिए जिम्मेदार है। ये कोशिका के अंदर तरल पदार्थ का एक निरंतर बहाव है, जैसे किसी शहर में लोकल ट्रैफिक चलता है ना। हाँ। ये बहाव पक्का करता है कि ऑर्गेनेल और पोषक तत्व कोशिका के हर कोने तक पहुंचे, और ये एक बेहद गतिशील सिस्टम है। सड़कें लगातार बनती और बिगड़ती रहती हैं जैसी भी शहर को जरूरत हो। ये तो हो गई शहर के अंदर की बात, लेकिन एक पौधा तो लाखों करोड़ों कोशिकाओं से बना होता है। ये अलग अलग शहर एक दूसरे से बात कैसे करते हैं? क्या इनके बीच कोई कम्युनिकेशन नेटवर्क है? ये पौधे की कोशिका की सबसे अद्भुत बातों में से एक है। कोशिकाओं के बीच संचार के लिए होते हैं प्लाज्मोडेस्माटा। प्लाज्मोडेस्माटा। हाँ, ये असल में एक कोशिका को दूसरी से जोड़ने वाली सुरंगें या चैनल हैं जो उनकी मोटी दीवारों के आर पार जाती हैं। सुरंगें मतलब एक कोशिका का अंदरूनी हिस्सा दूसरी कोशिका से सीधे जुड़ा होता है? हाँ बिल्कुल, और इसी वजह से पौधे के ऊतक एक सिम्प्लास्ट बनाते हैं। सिम्प्लास्ट यानी एक विशाल निरंतर साइटोप्लाज्मिक नेटवर्क। इसका मतलब यह है कि तकनीकी रूप से एक पूरा पौधा एक ही विशाल सुपर सेल की तरह है जिसका साइटोप्लाज्म आपस में जुड़ा हुआ है। ये तो किसी साइंस फिक्शन फिल्म जैसा लगता है ना? इन सुरंगों से पानी, पोषक तत्व, सिग्नल और यहाँ तक कि वायरस भी एक कोशिका से दूसरी तक जा सकते हैं। तो क्या ये सुरंगें हमेशा खुली रहती हैं या इन पर कोई कंट्रोल भी होता है? इन पर पूरा कंट्रोल होता है। कोशिका इन चैनलों का आकार बदल सकती है, ठीक एक क्लब के बाउंसर की तरह जो तय करता है कि कौन अंदर आएगा और कौन नहीं। अच्छा। जरूरत पड़ने पर ये इन चैनलों को संकरा या चौड़ा कर सकती है, जिससे अणुओं का प्रवाह नियंत्रित होता है। ये एक बहुत ही स्मार्ट और डायनामिक कम्युनिकेशन सिस्टम है। तो अगर हम इस पूरी तस्वीर को एक साथ देखें तो ये साफ है कि पौधे की कोशिका सिर्फ कुछ हिस्सों का बेतरतीब जमावड़ा नहीं है। ये एक अविश्वसनीय रूप से जटिल और एकीकृत शहर है। हाँ, ER प्रोडक्शन करता है, गोल्जी पैकेजिंग और शिपिंग संभालता है, वैक्यूअल स्टोरेज और वेस्ट मैनेजमेंट देखता है, और साइटोस्केलेटन की सड़कें और प्लाज्मोडेस्माटा के कम्युनिकेशन चैनल सब कुछ एक साथ जोड़ते हैं। और सबसे जरूरी बात यह है कि ये सभी विभाग लगातार एक दूसरे से बात करते हैं। प्रोटीन पर लगे एड्रेस टैग ये पक्का करते हैं कि हर डिलीवरी सही जगह पहुंचे। जब कोई बीमारी हमला करती है तो कोशिका की दीवार, वैक्यूल और ER सब मिलकर एक सुरक्षा प्रतिक्रिया देते हैं। मतलब सब मिलकर काम करते हैं। हाँ, ये सहयोग और एकीकरण का एक शानदार उदाहरण है जो सूक्ष्म स्तर पर हर पल हो रहा है। आपने कहा कि इन प्लाज्मोडेस्माटा चैनलों से वायरस भी एक कोशिका से दूसरी में फैल सकते हैं। हाँ, फैल सकते हैं। ये एक सोचने वाली बात है। स्रोतों में भी इसका जिक्र है। तो जाते जाते हमारे श्रोताओं के लिए एक सवाल छोड़ जाते हैं। पौधे का आंतरिक रक्षा तंत्र अपने खुद के जरूरी सिग्नल और उसी हाईवे का इस्तेमाल करने वाले एक वायरस के बीच आखिर फर्क कैसे करता होगा?